हेलो फ्रेंड्स, मिस्ट्री वर्स चैनल में आपका स्वागत है। याद है जब आपने आखिरी बार अपने फोन से रास्ता पूछा था या अलेक्सा से अपना फेवरेट गाना बजाने को कहा था? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई काम करते हुए। एआई अब फ्यूचर की बात नहीं रही, ये है, यहां है और हमारी जिंदगी बदल रही है उन तरीकों से जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर पर्सनलाइज्ड शॉपिंग रिकमेंडेशंस तक एआई हर जगह है। याद है वो साई-फाई मूवीज जिनमें रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर लेते थे? तब शायद ये बहुत दूर की बात लगती थी, लेकिन एआई के इतनी तेजी से डेवलपमेंट के साथ वो सीन्स अब कम फिक्शनल और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगे हैं। इससे ये सवाल उठता है, क्या एआई एक वरदान है या अभिशाप? क्या ये एक मददगार टूल है जो हमारी जिंदगी आसान बनाएगा या एक खतरनाक ताकत जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? सच तो ये है, जैसे जिंदगी की ज्यादातर चीजों के साथ होता है, ये इतना आसान नहीं है। एआई में हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता है, लेकिन ये हमारे सामने अभूतपूर्व चुनौतियां भी पेश करता है। समय आ गया है कि हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी और इसके इम्प्लीकेशंस को समझें। तो चलिए एआई की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो सबके मन में है, क्या एआई मानवता के लिए खतरा है? चलिए अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एआई में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की क्षमता है। कल्पना कीजिए, डॉक्टर्स एआई का यूज करके बीमारियों का पता लगा रहे हैं, वो भी बहुत एक्यूरेट तरीके से, या इंजीनियर्स इसका यूज करके सेफ और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डिजाइन कर रहे हैं। एआई बोरिंग कामों को ऑटोमेटिक कर सकता है, जिससे ह्यूमंस को ज्यादा क्रिएटिव और फुलफिलिंग कामों पर फोकस करने का समय मिलेगा। सोचिए, एआई असिस्टेंट्स आपके ईमेल्स हैंडल कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर रहे हैं, जिससे आपको फैमिली और हॉबीज के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज में एआई पावर्ड रोबोट्स बिना थके काम कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट्स कम होंगे। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और सबके लिए बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन से लेकर फास्टर ड्रग डिस्कवरी तक एआई हर सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार है, जो हमारी जिंदगी को आसान, हेल्थी और ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजिकल यूटोपिया सच होने के लिए बहुत अच्छा है? एआई को लेकर सबसे बड़ी चिंता में से एक है इसकी ह्यूमंस की जॉब्स छीनने की क्षमता। जैसे जैसे एआई और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, ये चिंता होना स्वाभाविक है कि मशीन्स वो काम अपने हाथ में ले लेंगे जो अभी ह्यूमंस करते हैं, जिससे बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ट्रक ड्राइवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, यहां तक कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स भी एआई पावर्ड सिस्टम्स द्वारा रिप्लेस किए जाने के खतरे में हैं। ये डर पूरी तरह से निराधार नहीं है। हिस्ट्री हमें बताता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अक्सर जॉब्स के डिस्प्लेसमेंट का कारण बनते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि जहां एआई कुछ जॉब्स को खत्म कर सकता है, वहीं ये नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। हमें इन एआई सिस्टम्स को डेवलप, मेंटेन और मैनेज करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। जरूरी है अडेप्ट करना और अपस्किल करना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाकर और उन स्किल्स पर फोकस करके जो एआई के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, हम इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के इस नए युग में आगे बढ़ सकते हैं। एआई और एथिक्स की उलझन। लेकिन एआई के इंपैक्ट का सवाल सिर्फ जॉब्स तक सीमित नहीं है। एथिकल इंप्लीकेशंस का क्या? कल्पना कीजिए, एक एआई सिस्टम हेल्थ केयर में या ड्राइविंग करते समय लाइफ और डेथ डिसीजंस ले रहा है। अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? एआई द्वारा संचालित ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स का डेवलपमेंट गंभीर एथिकल कंसर्न्स पैदा करता है। क्या हमें मशीन्स को यह डिसाइड करने देना चाहिए कि युद्ध में कौन जिएगा और कौन मरेगा? एआई में बायस एक और बड़ी चिंता का विषय है। एआई सिस्टम्स को भारी मात्रा में डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है, और अगर ये डेटा सेट्स एग्जिस्टिंग सोसाइटल बायसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो एआई खुद बायस्ड हो सकता है।
जिससे अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स आ सकते हैं। ये जटिल मुद्दे हैं जिनके आसान जवाब नहीं हैं। एआई के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करना और उसके रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। एआई हीरोज और विलन्स। आइए कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स की मदद कर रहा है कैंसर का जल्दी पता लगाने में और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स डेवलप करने में, जिससे अनगिनत जिंदगियां बच सकती हैं। डिजास्टर रिलीफ में एआई पावर्ड ड्रोन्स का यूज सर्वाइवर्स का पता लगाने और रिमोट एरियाज में मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां एआई का यूज उन तरीकों से किया जा रहा है जो चिंता पैदा करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जहां सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूजफुल है, वहीं इसका यूज मास सर्वेलेंस के लिए भी किया जा सकता है, जिससे लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स में एआई के यूज को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और फिल्टर बबल्स बनाने से जोड़ा गया, जो समाज को और पोलराइज करता है। ये एग्जाम्पल्स एआई के ड्यूअल नेचर को हाईलाइट करते हैं। ये अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकती है या नुकसान के लिए एक टूल। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे डेवलप और यूज किया जाता है। एआई दोस्त या दुश्मन? तो क्या एआई मानवता के लिए खतरा है? इसका जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं दिया जा सकता। एआई एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका यूज अच्छे या बुरे कामों के लिए किया जा सकता है। इसमें हमारी कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की क्षमता है, लेकिन इसके साथ रिस्क्स और चैलेंजेस भी हैं, जिन्हें हमें प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की जरूरत है। इसकी की है रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट। हमें यह इंश्योर करना होगा कि एआई को एथिकली, ट्रांसपेरेंटली और ह्यूमन ओवरसाइट के साथ डिजाइन और यूज किया जाए। हमें चेंजिंग जॉब मार्केट के लिए अपने वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए एजुकेशन और अपस्किलिंग को प्राथमिकता देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एआई के पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स के बारे में ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस में शामिल होना होगा। ये सिर्फ साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक कॉन्वर्सेशन है। ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।